नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किश्तवाड़ क्या होता है ज़मीन सर्वे में और किश्तवाड़ कैसे करें। प्रश्न छोटा है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ज़मीन सर्वे में किश्तवाड़, क्योंकि किश्तवाड़ मतलब नक्शा का निर्माण। किश्तवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है किस्त मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, वार मतलब मापना। हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त नक्शा को हम स्थल सत्यापन करते हुए नक्शा का निर्माण करते हैं जमीन सर्वे में, तो यही प्रक्रिया किश्तवाड़ मुख्यतः कहलाती है और इसको शुरू उत्तर पश्चिम दिशा से करना रहता है और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर समाप्त करना रहता है। ये रहा, इस तरह से नक्शा आपको मिल जाएगा। 4D खानापुरी लिखा हुआ यहाँ पे रहेगा राइट टॉप कॉर्नर पे, और जो कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बना हुआ नक्शा मिलता है सर्वे अमीन को, और अमीन जाते हैं प्लॉट पर और जाने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से नंबर देते हुए किश्तवाड़ का कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला ही प्लॉट में देख रहे हैं कि इसमें 2 प्लॉट बनाया गया है। यहाँ पर एक लकीर खींच के इसमें 1, इसमें 2 दिया गया है, तीसरा में 3 दिया गया है, चौथा में 4, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5वां में 5 है। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 बना हुआ प्लॉट बना हुआ है, तो पहले एक ही व्यक्ति का होगा, बाद में उसने बेचा होगा, तो जितना भी उसकी लंबाई चौड़ाई होगी नाप करके फीता से हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। अधिकांशतः आपको नापने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जैसा जमीन रहता है हवाई सर्वे में एकदम एज इट इज वैसा ही नक्शा आया हुआ रहता है। तो फिर करना क्या है, बस उसमें जाके नंबर भरना है और गैर हाजिरी पंजी में रैयत का नाम लिखना है। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत पड़े कि 2 प्लॉट एक ही व्यक्ति का है तो वहाँ आप F लाइन लगा करके 1 नंबर देंगे, और जरूरत पड़े जहाँ पर कि नहीं यहाँ पे नक्शा कटना चाहिए 2 व्यक्ति का है, तो आप फीता गिरा करके लंबाई चौड़ाई से नाप करके आप वहाँ पे नक्शा बनाएंगे और नंबर देंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 10 और 11 नंबर पड़ा हुआ है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है। इस तरह से आप नंबर भरते चलेंगे और भरते भरते इस तरह से आपको स्पाइरल वे में चलना है, ताकि आप कहीं बीच में जाके फंसे नहीं। फंसने के बाद फिर उठ के फिर वहां से यहाँ नंबर दीजिएगा, तो वो उसको बोलते हैं उड़ान कुदान। इस चीज से बचना है और माइंड में हमेशा इस तरह का कैलकुलेशन लेके चलना है कि हमको इस तरह से स्पाइरल वे में चलना है, ताकि हम फंसे नहीं कहीं पे भी जाके। जैसा कि आप यहाँ देख लिए 17 नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, और फिर यहाँ 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस तरह से नंबर पड़ा हुआ है, 28, 29, इस तरह से नंबर आपको देते जाना है स्पाइरल वे में, या जैसा आपको सहूलियत हो। फंसना नहीं है, उड़ान कुदान की संभावना हो सकती है, इससे बचने के लिए। फिर उसके बाद करते करते आपको मिलेगा इस तरह का एक ब्लैंक, जो कि ब्लैंक वाला जो होता है वो वास्तव में ब्लैंक नहीं रहता है। यहाँ पर एक बस्ती वाला नक्शा है, बस्ती होने के कारण 64 स्केल पे कुछ इस तरह से आपको नक्शा मिलेगा, और इसको भी उसी वे में नंबर भरते हुए आगे बढ़ना है, ना कि इसमें लास्ट में नंबर भरना है। इसको बढ़िया से नोट करिए कि इसमें नंबर जैसे ही खत्म हो, जैसे कि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 470 नंबर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 471 नंबर हुआ, लगातार ही इसमें नंबर दिए हैं, बाद में नंबर देने की झंझट नहीं तो उड़ान कुदान की समस्या हो जाएगी, जो कि बचना है आपको इससे। इस तरह से नंबर देते हुए इसमें कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, और फाइनली लास्ट में जब आप रेड पेन से कट करेंगे या F लाइन लगाएंगे और ब्लू पेन से जब भरेंगे, तो कुछ इस तरह से फ्रेश नक्शा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको बना लेना है गैर हाजिरी पंजी, उसी प्लॉट पे किश्तवाड़ के दरमियान। दोनों काम आप ही को करना है, किसी को रखने की जरूरत है नहीं। तो कैसे गैर हाजिरी पंजी बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पे बता दिए हैं। क्रम संख्या लिखा हुआ है, वर्तमान दखलकार का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, अव्यक्ति कॉलम दिया हुआ है। क्रम संख्या 1 से हम शुरू करेंगे, किश्तवाड़ में जो नंबर दे रहे हैं वही नंबर यहाँ पर भी हम दे देंगे। उसके बाद रैयत का नाम जो भी होगा, जैसे रामदास यादव पिता जनक यादव है, हम ये लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, चूंकि ज़मीन की समस्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, छुताड़ू दास पिता लाल दास देख रहे हैं, और इस व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति है, इसके पास मोबाइल नहीं है, या है भी तो उसको पता नहीं है, मोबाइल लेकर प्लॉट पे आया नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। लेकिन ये किसी और के ज़मीन पे रह रहा है, तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे। जैसे भगवान सिंह पिता बहादुर सिंह, इसकी जमीन पे ये रह रहा है, वर्तमान में इसी का दखल है, तो हम इसका नाम लिख लेंगे, और व्यक्ति कॉलम में उस व्यक्ति का, मूल व्यक्ति का भी नाम हम
लिख लेंगे। उसके बाद उपेंद्र महतो पिता जोगी महतो हैं, इनका भी नंबर लिखेंगे। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति उस जमीन पर टाइटल लड़ रहे हैं और जबरदस्ती जोत के खा रहे, बहुत सारी समस्या है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइटल अगर, या इनके जो अन्य फरीकेन होंगे जो उस पर दावा कर रहे होंगे वो टाइटल लड़ रहे होंगे, तो टाइटल को हम यहाँ पर TS नंबर करके लिख लेंगे, ताकि दोनों पक्ष जो हैं वो खुश रहें। किसी को भी प्लॉट पे लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है, ना ही करना है, और बच के एकदम किश्तवाड़ करना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कलीमुद्दीन अंसारी पिता सुलेमान अंसारी, चौथा रैयत हैं, इनका नंबर लिख लेंगे। और कोई अन्य व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये तो इनकी ज़मीन पर तो विवाद है, जब आप पूछते हैं कि हाँ टाइटल चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं बताएंगे, तो क्या करना है, विवाद लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। जब हम खानापुरी का प्रक्रिया करेंगे उसमें याददाश्त लेखन के समय जो है सो जिसका क्लियर पेपर रहेगा उसी के नाम से सर्वे करना रहता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।